नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। कुल हुआ मौसम। 3 से 6 जून तक हिमाचल के अधिकांश जिलों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में रविवार को हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। रोहतांग दर्रा के साथ लगती चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में बूंदाबांदी हुई। 1 जून को भी प्रदेश में बारिश के आसार हैं। 6 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 3 से 6 जून तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। रविवार को कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। ऊना जिले में भी सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी में काफी हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई है। बदले मौसम के बीच प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी सामान्य से करीब 8 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। बीते दिनों लू की चपेट में चल रहे मैदानी जिलों में भी अब पारा गिरने से गर्मी से राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश चंद घंटों में हो सकेगी खतरनाक बैक्टीरिया की पहचान। एम्स बिलासपुर में जल्द स्थापित होगी मशीन। एम्स बिलासपुर में अब चंद घंटों में खतरनाक बैक्टीरिया की पहचान हो सकेगी। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जल्द ही आधुनिक मशीन वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट स्थापित होने जा रही है। मशीन लगने से शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया की पहचान अब दिनों के बजाय महज कुछ ही घंटों में हो जाएगी। इससे मरीज का इलाज तुरंत शुरू किया जा सकेगा। इस मशीन के 2 मुख्य काम होंगे। पहला, मरीज के शरीर में खून, यूरिन या पस के सैंपल में मौजूद बीमारी फैलाने वाले फंगस की पहचान करना। दूसरा, ये जांचना कि उस बैक्टीरिया को जड़ से खत्म करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक दवा सबसे ज्यादा असरदार रहेगी और कौन बेअसर। मेडिकल भाषा में इसे ऑटोमेटेड बैक्टीरियल आईडी एंड AST कहा जाता है। कंप्यूटर और रोबोटिक तकनीक पर काम करती है। नगर निगम चुनाव, मुख्यमंत्री सुख बोले, मंडी में जयराम नहीं अनिल शर्मा जीते। सोलन में कांग्रेस की हुई गलती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर नहीं बल्कि उनके विरोधी अनिल शर्मा जीते हैं। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा उनके मित्र है और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी है। सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर को अपने विधानसभा क्षेत्र के आसपास की सीटों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। रविवार को ओक ओवर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 3575 पंचायतें हैं और इनमें अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों ने जीत दर्ज की है। उन्होंने दावा किया कि शहरी निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को जनता का व्यापक समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में भाजपा की सफलता के पीछे अनिल शर्मा की सक्रियता रही, जबकि धर्मशाला में सुधीर शर्मा सक्रिय रहे। उन्होंने कहा कि सोलन में कांग्रेस में कुछ गलती हुई है। पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए टिकट काटने जैसे फैसले लेने पड़े। वहां विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर बिंदल का भाग्य चमका और उनके गुट को सफलता मिली। हिमाचल में शर्मनाक घटना, सगे भाई ने किया 15 वर्षीय बहन से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खुला राज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक बेहद संवेदनशील और रोंगटे खड़ देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़के पर अपनी ही 15 वर्षीय सगी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म करने का संगीन आरोप लगा है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर देने वाली इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब तबियत बिगड़ने पर पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया और जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। पुलिस में दर्ज आधिकारिक शिकायत के अनुसार पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी को पिछले 2-3 महीनों से माहवारी पीरियड्स नहीं आ रही थी। बीते 30 मई को अचानक लड़की की तबियत ज्यादा बिगड़ गई, जिससे घबराए परिजन उसे तुरंत चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक ले गए। वहां डॉक्टर ने जब लड़की की गहन जांच की तो सामने आई रिपोर्ट ने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने लड़की के गर्भवती होने की पुष्टि की।